अख्तरुल साहब, आपने बहुत सारी बातें रखी, आपने हिजाब को लेकर की तमाम चीज़, लेकिन एक मामला सीमांचल में चूँकि आपके दूसरे विधायक भी है, एक आर्मी कैंप को बनाने को लेकर है, उसको लेकर आपके विधायक नीतीश कुमार से मिले भी थे। वो मामला क्या है? महत्वपूर्ण मामला है। आपके विधायक ने, हम सब विधायक मिले थे। मसला ये है कि देश की सालमियत के लिए और देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गर्दन कटाना, ये तो हमें अब्दुल हमीद ने सिखा दिया है। उसके इम्तिहान लेने की क्या बात है? देश के मुहाफिजों को जगह मिलनी चाहिए। हम लोगों की सिर्फ ये गुजारिश है, वो ये कि वो बड़ी कसीर आबादी है वहाँ पर चारों तरफ, और उस घनी आबादी के दरमियान में जो इस वक्त खेती बाड़ी की ज़मीन है उस पर न बसाकर कहीं दूसरी जगह पर उनको बसाया जाए। हम उसके लिए मददगार हैं, लेकिन उसके मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हम उस जगह के लिए जो घनी आबादी के दरमियान में है और उससे मसला पैदा होगा, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि और कई जगह हम लोग सिर्फ जगह का वहाँ नहीं कर रहे मुखालफत, बल्कि हम लोग दूसरी जगह भी निशानदेही कर रहे हैं कि वहाँ बयान बनाया जाए। इसमें क्या दिक्कत की बात है? जो मुखालिफ है वो इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी है और आप लोग विरोध कर रहे हैं आर्मी कैंप का। अरे इन बेवकूफ़ों को मालूम नहीं है क्या कि पूरी आबादी के आगोश में वहाँ जो ज़मीन गई है, एसएसबी का ठिकाना बना है वहाँ पर, बीएसएफ की फौज वहाँ पर रहती है वहाँ पर, और पुलिस लाइन बनी है हमारी ज़मीनों पर। हम उसकी मुखालफत क्या कर रहे हैं? हम तो चूँकि सरहद के इलाके में हैं और सरहद के इन पासबानों को जगह देना हमारी जिम्मेदारी है, हम तो उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मेहमान यहाँ नहीं बैठे, उससे अच्छी जगह पर बैठे। लेकिन उसमें मामला ये सामने आ रहा है, जो बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि भाई वहाँ से बंगाल की जो सरहद है, बांग्लादेश की सरहद है, वो तमाम चीज़ें वहाँ घुसपैठिया बहुत आती हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ ये घुसपैठिया वाले जुमले ये आप लोग के लगाए हुए जुमले हैं या वो उन फासिस्ट लोगों के हैं जो नफरत करके करें। इनको शर्म नहीं आती? पिछले 11 सालों से दिल्ली के इक़्तिदार पर बैठे हैं, पिछले 20 सालों से बिहार में है, कितने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया उसने? ये जुमलेबाजी सिर्फ तनाव पैदा करने के लिए। हाँ, मुल्क है, चाइना की हिमाकत है, बांग्लादेश की शरारत है, नेपाल की खुली हुई सरहद है। हम तो चाहते हैं वहाँ पर कि फौज की एक मजबूत ताकत वहाँ पर हमारी सरहदों पर खड़ी हो। हम तो चाहते हैं कि वहाँ पर कांटेदार बल्कि दीवारें खड़ी कर दी जाएं। हम तो उस खुले बॉर्डर के भी मुखालिफ हैं। ये कहाँ से कौन लोग बात लगाते हैं? अरे वो पट्टी जान लीजिए, वो चिकन नेक पे मुसलमानों की आबादी खटकती है। इन नादानों को मालूम नहीं कि वो आबादी वो थी, अगर करवट बदलते हमारे बाप दादा तो उस वक्त पाकिस्तान में चले जाते। मेरे बाप दादा ने उस इलाके को पाकिस्तान नहीं दिया, और वो इलाका पाकिस्तान में अगर चला जाता, जिस तरह पाकिस्तान अपने वजूद से दो टुकड़ा हो गया था, भारत भी दो टुकड़ा हो जाता। 7 सिस्टर्स को, मणिपुर को और आसाम को अगर गले से लगाने का काम किसी ने किया है, सीमांचल के मुसलमानों ने किया है, इन बागियों ने नहीं किया है। ये आरएसएस के लोग जो लोग मालिश करते थे अंग्रेजों, वो लोगों ने नहीं किया है। बिहार में क्या 5 की जगह 10 विधायक आते आपको चुन? यकीन कि हमारी तादाद बढ़ती। अब देख रहे हैं 350 वोट से हमको हराया गया वहाँ पर, है ना। कहीं कहीं पर हमको परमिशन नहीं दिए गए, हमारी गाड़ियों को रोका गया। तो यकीन है कि हमारे रास्ते में रखने अटकाए गए हैं। अगर और साफ सुथरा चुनाव होता तो हम और बेहतर कारकर्दगी कर सकते थे। इतना मेहनत करने के बावजूद आप पे आरोप लग रहे हैं कि भाई ये जो 5 एमएलए आए हैं ये हल्के में ले रहे हैं पार्टी। अब आप कोई हल्के में भी ले तो अब मैं क्या लूँ भाई? आपकी कद काठी ठीक है, अगर कोई नाटा कह दे तो उनकी बेवकूफ़ी है ना, मैं तो नहीं कहूँगा ना। हम आए हैं 5 में, इस आंधी और तूफान में भी, जहाँ बड़े बड़े लोग के खेमे उजड़ गए और वहाँ हमने हैसियत अपनी बरकरार रखी। कोई 68 में लड़कर के 6 आते हैं और मैं 28 में लड़कर 5 आता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पर नहीं उठाते हैं लोग। इस सबक क्या मिला सर इस बार सबक क्या मिला? किस पर? मैं कह रहा हूँ कि सबक तो कई लोगों को मिले हैं। गठबंधन के लोगों को अहंकार की सजा मिली है, और जो लोग पार्टी को छोड़ के गए थे, जनता ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया है। लेकिन मैं कहूँगा कि अहंकार की वजह जो उनकी रही हो, लेकिन बिहार में इस वक्त सेकुलर धारा कमज़ोर हुई है, और इसके जिम्मेदार कौन है उस पर लोगों को बात बोलनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं और हम पर कमेंट कर रहे हैं। ये लोग ईमानदार हैं। जब 4 लोग हमारे जीत गए थे, मैं पिछली बार भी जीत के आया था, हुकूमत बनाने तक मैं भी लालू जी के साथ खड़ा था। वो लोगों को जोड़ नहीं सके तो मेरा क्या कसूर था? स्पीकर के इलेक्शन में ऊपर साथ दिया, तमाम तर मुद्दों में हाउस में उनके साथ रहा। लेकिन हमारी पार्टी को जब तोड़ा गया तो यही नकली दानिशवरों की जबान नहीं खुली, और आज ये लोग हमको बदनाम कर रहे हैं। बिहार की जनता शोषित पीड़ित है। दिल्ली में आज जो देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों की एक जमात, कि आज भी जनता की भलाई का कोई काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार के बल्ले बल्ले हो रहे हैं,
और मजहबी मुनाफरत को फैलाया जा रहा है। ज़ात पात की तफरीक वहाँ पर फैलाई जा रही है। गरीबों शोषितों की कोई आवाज़ नहीं उठ पा रही है। बहुत शुक्रिया। यहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे सर? कर लेंगे छोटी छोटी करो, छोटी छोटी करो, वहाँ बिरयानी ठंडी हो रही है। सर जीते एमआईएम बिहार में, लेकिन जस्ट दिल्ली में क्या मैसेज जा रहे हैं आप? दिल्ली से बहुत सारे लोग गए थे हमारे इलेक्शन में हमारी मदद करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सीमांचल और बिहार के मजदूरों की एक बड़ी तादाद जो कल कारखाने में काम करते थे, वो अपने रोजी रोटी को छोड़कर हमें वोट देने के लिए गए हैं और वोट देकर यहाँ आ गए हैं। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। और दिल्ली सल्तनत को ये भी कहने के लिए आए हैं कि वोट किसी की जागीर नहीं है। जनता जब फैसला करना चाहती है वो किसी को भी ताकत दे सकती है। अभी भी आपको बीजेपी का बी टीवी समझ रही है? अब समझ रही है। किसी पागल और दीवाने की बातों पर मुझे रिएक्शन देने की जरूरत क्या है यार? बीजेपी, आप सीमांचल को जानते हो क्या? बिल्कुल जानता हूं। सीमांचल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2019 याद है आपको क्या? अगर हमको गठबंधन को वोट नहीं दोगे तो किनको वोट दे दो? बोलो बोलो, बोल सकते हो किनको दे दो वोट? कौन बोला था जुमला? तो बीजेपी की बी टीम कौन? करो यार। सर लगभग 2000 से ज़्यादा घुसपैठियों को पुलिस ऐसा मान रही है कि उसको बांग्लादेश भेजी है। बांग्लादेश के रहने वाले इलीगली दिल्ली में रह रहे थे, वो उनको बांग्लादेश भेजी। मैं कह रहा हूं कि अभी एक हामला महिला को भेजा गया था वहां बगैर तहकीक के। आपने देखा उल्टी खानी पड़ी है। नाजायज तौर पर जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।